हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है, जस्ट बिकॉज क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर बी फार्मेसी में, जैसे कि आप ये टॉपिक देख रहे हैं, डज आई गेट ईयर बैक इन बी फार्म आफ्टर गेटिंग एडमिशन फॉर हायर एजुकेशन लाइक एन एम फार्म। कहने का मतलब है कि भाई अगर मेरी बी फार्मेसी में बैक आ जाती है, क्या है कहने का मतलब, डज आई गेट ईयर बैक, अगर मेरी ईयर बैक आ जाती है बी फार्मा में, तो जब मैं एडमिशन लेता हूँ, हायर एजुकेशन की साइड जाता हूँ, एम फार्म में एडमिशन लेता हूँ या एम बी ए में एडमिशन लेता हूँ आफ्टर बी फार्मेसी, तो क्या मेरी हायर एजुकेशन पे कोई अफेक्ट पड़ेगा? क्या जो फाइनल मार्कशीट होती है, मैं आपको दिखाऊंगी भी प्रैक्टिकली नेक्स्ट वीडियो में कि वो जो मार्कशीट आती है फाइनल मार्कशीट, उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, मैं खुद का ही अपनी खुद की मार्कशीट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसमें कि आप खुद देख पाएंगे कि बी फार्मेसी जो हुई है कंप्लीट हमारी, वो ओनर्स से ही हुई है सबकी, चाहे वो पुनीत सर हो, चाहे वो बबीता मैम हो, चाहे वो मैं हूँ, सबकी ओनर से कंप्लीट हुई है बी फार्मेसी। सो आप लोग देखेंगे कि फाइनल जो मार्कशीट आती है उस पर क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है। अब मैंने उन स्टूडेंट की भी मार्कशीट देखी है जिनकी बैक आई है, ठीक है, कुछ सेमेस्टर्स में बैक आई है, लेकिन जो फाइनल मार्कशीट आती है उस फाइनल मार्कशीट में इस अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि बैक जिसकी जिस सेमेस्टर में आई है उसमें कहीं ना कुछ ऐसा पॉइंट करके मेंशन किया हो। वैसे मोस्ट प्रोबेबली नहीं होता है कि भाई मेंशन किया गया हो। जो फाइनल डिग्री आती है, जो फाइनल डिग्री आती है ना, जो प्रोविजनल होती है, ठीक है जी, जो प्रोविजनल होती है उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली होता है मेंशन, लेकिन जो फाइनल डिग्री आती है आपके कॉलेज मतलब आपकी यूनिवर्सिटी से जो फाइनलाइज जो डिग्री आती है, या तो आपके घर आती है या फिर उसके लिए एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, आपको यूनिवर्सिटी में बुलाया जाता है और वहाँ पे जाके आपको आपकी जो डिग्री है, आपका जो सर्टिफिकेट है, वो आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। सो अब कहने का मतलब है कि जो हायर एजुकेशन है उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है अगर आपकी बी फार्मेसी में बैक आ गई तो अब मैं आपको बता देती हूँ क्या फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। मैंने मार्कशीट की बात आपको बता दी कि मार्कशीट पे तो नहीं दिखता है, बट फ़र्क पड़ता है। फ़र्क कैसे पड़ता है? अगर आप बी फार्म के बाद नाइपर जाना चाहें, ठीक है जी, नाइपर जाना चाहे, अगर आपका जीपेट भी क्वालिफाई है, जीपेट अगर आपने 2 बार भी क्वालिफाई कर लिया और आपकी किसी भी सेमेस्टर में यहाँ पे बैक है, मान के चलो 7 सेमेस्टर में आ गई बैक, ठीक है जी, तो नाइपर वाले आपको यहाँ पे एलिजिबल नहीं रखेंगे अगर बैक आ गई तब भी। और यहाँ तो आप पूछ रहे हो कि अगर ईयर बैक आ गया तब क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर किसी आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं, किसी बेहतरीन कॉलेज से अपनी हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, तो 110% फ़र्क पड़ेगा। ठीक है जी, पूरा का पूरा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें चेक की जाती है। किसी बैक वाले बच्चे को वो नहीं लेंगे, ईयर बैक वाले को तो बिल्कुल नहीं लेंगे। सो ये सारी चीज़ें होती है। अदरवाइज अगर आप किसी नॉर्मल इंस्टीट्यूट से करते हैं और उसके ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं है, अलग से कोई एंट्रेंस एग्जाम वगैरह नहीं है, तो वो तो नॉर्मल एडमिशन ले ही लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका ईयर बैक हुआ है, पहले आप बी फार्मा कंप्लीट करो, नॉर्मली किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन ले लो। लेकिन अगर अफेक्ट वाली बात है कि अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो बिल्कुल करेगा। जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, अगर मैं एग्जाम्पल मैंने आपको नाइपर का दे ही दिया, एक स्टूडेंट था जिसने की मतलब उसकी जो एमसीक्यूज थे ना, एमसीक्यूज पे इतनी ज़्यादा पकड़ थी कि उस स्टूडेंट ने 2 बार तो जीपेट क्वालिफाई किया, 3rd ईयर में भी किया, ठीक है जी, 3rd ईयर में भी किया, 4th ईयर में भी किया, उसके बाद उसने नाइपर भी क्वालिफाई किया। बट यूनिवर्सिटी से था, आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल, जहाँ से मैंने खुद की है बी फार्मा, वहाँ से था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, नाइपर 2 बार जीपेट भी क्वालिफाई, नाइपर भी क्वालिफाई, लेकिन 7 सेमेस्टर में क्या हो गई, बैक आ गई। 7 सेमेस्टर में बैक दे दी आरजीपीवी ने, और इसके कारण ही उसका एडमिशन नहीं हो पाया था नाइपर में। सो ये बहुत एक बड़ा करियर का सवाल होता है भाई, कि एक मात्र उस बैक की वजह से, जो कि हर नॉर्मल बंदा निकाल लेता है, एग्जाम निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, बी फार्मेसी बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत ज़्यादा इजी मैं बोलूँगी।
आप लोग घबराते हो बी फार्म से, मैं बोलूंगी बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। अब कोई आएगा बोलेगा मैम हमें तो इतनी हार्ड लग रही है, और एक उस दिन परसों शायद लाइव में मेरे लाइव में बच्चे जुड़े हुए थे लाइव में मेरे साथ हमारे दूसरे चैनल बीएसपी फार्मेसी पे, तो बच्चों का कहना है मैम 1 महीना हो गया बी फार्मेसी कुछ अच्छी नहीं लग रही, छोड़ दूं क्या? मैम 2 महीने हो गए बी फार्मेसी में कुछ समझ नहीं आ रहा, छोड़ दूं क्या? छोड़ना कोई सोल्यूशन थोड़ी है, आप सिचुएशन से फिर तो भाग रहे हो भाई। आज इस सिचुएशन से भाग रहे हो, कल किसी और कोर्स में एडमिशन लोगे, फिर वहां से भागोगे, फिर ऑप्शन ही नहीं बचेगा आपके पास, कब तक भागते रहोगे सिचुएशन से? तो ये तो भागने वाली बात हो गई। अगर मैं अपनी बात करूं तो बी फार्मेसी इज अ वेरी वेरी इजी कोर्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस चीजें आपको समझनी है। सारे ही सब्जेक्ट जो कोरिलेट करते हैं वो आपकी बॉडी के, कोई अगर जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया, उसमें बायो प्लस केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी होगी आपकी बॉडी के अंदर, जो रिएक्शंस चल रही हैं उनको मिला के केमिस्ट्री भी बना दी गई, ठीक है जी। और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपकी बॉडी से ही कोरिलेट करते हैं, मोस्टली सब्जेक्ट ऐसे हैं, तो आप अपनी बॉडी पे ही वो चीजें पूरी की पूरी वो चीजें अपनी बॉडी से कोरिलेट करके पढ़ोगे तो 110% पास होना तो छोड़ो, आप लोग हर बार अच्छा स्कोर करोगे। आप पास होने के बारे में सोचते ही क्यों हो कि पास हो जाए, बस पास हो जाए, बस पास हो जाए? तो ये प्रकृति मानते हो आप लोग कि जो आपका माइंड जो है ना, माइंड उसके पास इतनी ज्यादा पावर है, दुनिया में सबसे ज्यादा पावर आपके माइंड के पास है, ये सोचना है आपने। और है, यस है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, जो दुनिया में कुछ अपना नाम बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भाई उनके पास क्या माइंड आपसे ज्यादा है? नहीं, बिल्कुल ज्यादा नहीं है, बस ये है वो लगाते थोड़ा ज्यादा है, आप अपना दिमाग लगाना नहीं चाहते, और अगर लगाते भी हो तो दिमाग इतना आलसी हो गया है कि वो लगना नहीं चाहता, ठीक है। तो आपने दिमाग को समझाना है कि भाई नहीं, मैंने एक आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू देखा था, सो उसमें उन मैम ने बोला था, नाम तो मुझे याद नहीं है किसका देखा था, लेकिन हाँ उन्होंने उसमें बोला था कि हमारा माइंड जो होता है ना वो बहुत आलसी है, कि भाई जैसे हम सुबह हम उठे, हमने पढ़ना शुरू किया, हमने टारगेट बनाया कि लगभग मुझे, जैसे ये नोटबुक है, कि लगभग मुझे इस नोटबुक के भाई आज फर्स्ट यूनिट मुझे कंप्लीट कर लेनी है। फर्स्ट यूनिट मेरे चाहे याद ना हो, लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए एटलीस्ट आज इस नोटबुक में कि भाई फर्स्ट यूनिट के अंदर दिया क्या क्या हुआ है, ठीक है। आपका माइंड बोलेगा थोड़ा सा बचा है, मान के चलो कि इतने पेजेस हैं और इनमें से मेरे कितने 5-6 पेजेस बचे, तो आपका दिमाग बोलेगा यार थोड़ा सा रेस्ट कर ले। लेकिन आपको उस दिमाग को बोलना है कि ठीक है तू बोल रहा है रेस्ट कर ले, थोड़ा सा रेस्ट कर ले, ठीक है ओके कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आपने जाना है 15-20 मिनट जो भी करना है, कुछ चाय स्नैक लेने हैं, कुछ चाय वगैरह पीनी है, ये थोड़ा रेस्ट ही करना है तो रेस्ट करो 15-20 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 20 मिनट के बाद उसे फिर बोलो कि तूने जो मुझे बोला था रेस्ट करने के लिए, मैंने तेरा काम किया। अब जैसे कि तूने मुझसे प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग में कि आज 1 यूनिट कंप्लीट करनी है, मतलब वो करनी है। आप उस दिमाग को जगाओ, फिर से बोलो, वरना वो 20 मिनट के लिए गया है, वो अगले दिन तक भी नहीं उठेगा, फिर वो आपका जो काम है वो वैसे ही पेंडिंग होता चला जाएगा। आपने उसे समझाना है कि भाई जैसा मैंने तेरी बात मानी, तुझे भी पूरी मेरा जो वादा था स्टार्टिंग में तुझे भी पूरा करना पड़ेगा। दिमाग को वो चीज समझाओ, ठीक है, क्योंकि दिमाग जब तक आपका आलसी ही रहेगा। अब एक बात और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप सुबह उठे, ठीक है, सुबह उठने के बाद टूथब्रश कर रहे हैं, अगर आप किसी दिन इस लेफ्ट हैंड से टूथब्रश करने लगे तो उसी दिन दिमाग पूरा जग जाएगा कि अरे ये क्या है, क्योंकि उसे आदत है बस ये करना है। अगर जहां भी आपका दूसरा हाथ यूज हुआ तो दिमाग की सारी घंटियां जल जाएंगी, ठीक है, सारी बत्तियां जल जाएंगी, फिर बोलने लगेगा ये क्या कर रहा है, ये दूसरे हाथ से क्यों कर रहा है, इसमें दर्द होने लगेगा, मतलब ये पूरी कोशिश करेगा कि फिर ये ब्रश यहीं आ जाए। लेकिन आपने इसे समझाना है कि मुझे दोनों से सीखना है, मुझे एक से नहीं सीखना है, ठीक है। तो अगर आप दिमाग को समझाओगे तो सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस समझाना इस माइंड को है कि बी फार्मेसी छोड़ो, मुझे बहुत आगे तक जाना है, मुझे पीएचडी लेवल तक रिसर्च भी करनी है, ये समझा के चलो इसे आज से, तो बी फार्मा को ये ऐसे चुटकियों में सोल्व कर देगा, ठीक है जी। सो मोटिवेशन मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा हो गया और इतना काफी है, और मोटिवेशन जरूरी भी है आप लोगों के लिए या किसी के भी लिए, मोटिवेशन बहुत जरूरी है। और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई मोटिवेट कर दे तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत स्पीड से चले जाओगे और बहुत अच्छे मार्क्स गेन करोगे बी फार्मेसी में। जो भी स्टूडेंट बी फार्मेसी का जब रिजल्ट आएगा, आप लोग अगर हमसे जुड़े हुए हो, चाहे हमारे चैनल के माध्यम से हो या फिर हमारी ऐप के माध्यम से हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर आप हमसे जुड़े हुए हो, तो आप अपनी वीडियो जरूर बना के शेयर करना, जिसमें कि आप मेंशन करना कि बीएसपी फार्मेसी या एसबी फार्मेसी या फिर बीएसपी फार्मेसी ऐप का आपकी लाइफ में क्या सहयोग रहा,
आपका जो फर्स्ट रिजल्ट आया उसमें क्या सहयोग रहा हमारी टीम का, प्लीज़ वो एक वीडियो के थ्रू ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी आप ऐप भी जाके विजिट कर सकते हैं जहाँ पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। आने वाले टाइम में बहुत बड़े बड़े सरप्राइज आप लोगों को मिलने वाला है। टीम पूरी लगी हुई है, टीचर्स पूरे लगे हुए हैं। जस्ट यही कारण है कि मैं अपने इस चैनल पे नहीं एक्टिव रह पा रही हूँ स्टूडेंट्स, सो सॉरी फॉर दैट। उसके लिए मैं आपसे सॉरी भी बोलना चाहूँगी कि नहीं मैं एक्टिव रह पा रही हूँ परमानेंटली, लेकिन मैं खुद चाहती हूँ कि आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आऊँ, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। देखिए मैं कोशिश करूँगी कि जल्द ही इस चैनल पे मैं लेक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट कर दूँ। एनालिसिस जो कि वन ऑफ द टिपिकल सब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने बताया सबसे ज़्यादा बैक उसी सब्जेक्ट में लगती है, तो एनालिसिस के लेक्चर्स मैं यहाँ पे अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगी, तो आप लोगों को फायदा हो जाएगा। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको एनालिसिस के लेक्चर्स की, साथ ही साथ फार्मास्यूटिक्स के लेक्चर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूं, लेकिन आप लोग उसके लिए भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस डेली देखें, लेक्चर्स डेली देखें। जैसे ही होगा मैं आपको कम्युनिटी के थ्रू अपडेट कर दूंगी और प्लेलिस्ट बना दूंगी, और लेक्चर्स अपलोड होना जैसे ही स्टार्ट होंगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा वो लेक्चर्स देखने हैं और अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है। ठीक है जी, चलिए ओके देन, मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।